डीकेपी न्यूज की हुंकार श्रृंखला की प्रथम प्रस्तुति में आप सभी सुधी दर्शकों का सादर अभिनंदन करता हूं। आप महानुभावों का कोटि कोटि वंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ चुनिंदा पंक्तियों से करने जा रहे हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलमिया की तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, श्वासों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रो के राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है समस्तीपुर जिले के शिवैसिंहपुर ग्राम पंचायत के भूतपूर्व मुखिया, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, विद्वान प्रोफेसर एवं वर्तमान मुखिया प्रत्याशी पति श्री मनोज तिवारी जी को। मनोज जी, डीकेपी न्यूज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ज्ञात हो कि मनोज जी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। 2001 से लेकर 2006 तक आप ग्राम पंचायत राज शिवैसिंहपुर के मुखिया भी रहे हैं। आपको उस वक्त शिवैसिंहपुर पंचायत की जनता का अपार समर्थन मिला था। आपको 2311 मत प्राप्त हुए थे, अर्थात 749 वोट से आपकी जीत सुनिश्चित हुई थी। दूसरे विनर थे क्षेत्र के दिग्गज राजनीतिज्ञ रामश्री ठाकुर जी, जिनको 1562 मत प्राप्त हुए थे। विदित हो कि मनोज तिवारी जी के बाबा स्वर्गीय पशुपतिनाथ तिवारी स्वतंत्रता सेनानी थे तथा क्षेत्र के बहुप्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उस समय शिवैसिंहपुर ग्राम पंचायत एवं नंदनी ग्राम पंचायत अलग अलग हुआ करता था। 2001 के नया परिसीमन में दोनों पंचायत एक हो गया, जिसमें 17 वार्ड हैं। 2006 से 2016 तक अति पिछड़ा वर्ग महिला सीट हो गया था शिवैसिंहपुर पंचायत में। मुखिया बनी थी उर्मिला देवी, लेकिन मुखिया के कार्यों का निर्वहन मान्यवर श्री रामश्री ठाकुर जी कर रहे थे। 2021 के चुनाव की बिगुल बज चुकी है। कई उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी के साथ कमर कसकर चुनावी सवर में कूद पड़े हैं। इस बार यह सीट जनरल महिला आरक्षित है। मनोज तिवारी जी की पत्नी सुश्री संगीता तिवारी जी, जो इतिहास में स्नातकोत्तर हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं। 2016 के चुनाव में कतिपय कारणों से मनोज जी मामूली वोट के अंतर से चुनाव हार गए थे। उस वक्त भी सुश्री संगीता तिवारी जी खड़ी थी और उन्होंने 1662 वोट प्राप्त किए थे। मनोज जी 2001 से 2006 तक आप शिवैसिंहपुर ग्राम पंचायत के मुखिया रहे जी। आपके जीत का गूढ़ राज क्या था? मेरे जीत का गूढ़ राज यही था, मेरी स्वच्छ एवं निष्पक्ष छवि, ईमानदार सहिष्णु व्यक्तित्व तथा मेरे दादाजी स्वर्गीय पशुपतिनाथ तिवारी की कर्मभूमि रही है ये, उनका नाम, और मेरे पिताजी स्वर्गीय जगदीश तिवारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि से आते थे, इन सबों का लाभ मुझे मिला। तथा एक बात और कि उस समय श्री रामश्री ठाकुर दबंग एवं अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इससे भी लोग निजात पाना चाहते थे। इस वजह से प्रचंड बहुमत हमको मिला था और मेरे जीत का गूढ़ राज यही है। जब आप मुखिया बने तो पंचायतोन्मुखी कौन कौन सा कार्य किए? जिस समय हम मुखिया बने 2001 में, 2001 से 6 तक हम मुखिया रहे, उस समय फंड की भी बहुत कमी थी। मात्र 2 बार ही
पूरा पूरा पैसा हमको मिला, बीच में थोड़ा थोड़ा कम मिला, लेकिन कम संसाधन में भी बहुत सारे कार्य मेरे द्वारा किए गए, जिसमें सबसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य मैं बताना चाहता हूँ। लगभग 450 चापाकल का निर्माण हुआ था मेरे समय में पूरे पंचायत में। उसके बाद गिदरगंज होते हुए जो पुरनी बांध है, पुरनी बांध से लेकर के और हेमनपुर घाट तक का मिट्टी सहींटकरण का काम हुआ था। फिर चौक शिवैसिंहपुर चौक से लेके पछियारी टोल पोखर तक मिट्टी सहींटकरण का काम हुआ था। उसके बाद विश्वनाथ चौधरी शिवैसिंहपुर स्कूल के नज़दीक से विश्वनाथ चौधरी के घर से लेके और इधर हुलस सिंह के घर तक मिट्टी सहींटकरण का काम हुआ था। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे मोटे कार्य हुए थे। मेरे समय में सबसे अधिक नियुक्ति मैंने की थी, लगभग 70 नियुक्तियां मेरे द्वारा की गई थी, जिसमें पंचायत शिक्षक थे, आंगनबाड़ी सेविका थी, आंगनबाड़ी सहायिका थी, आशा थे, कृषि मित्र के रूप में बहाली हुई थी, लोक शिक्षकों की बहाली हुई थी, किसान मित्र की बहाली हुई थी, और भी छोटे छोटे कार्य मेरे द्वारा किए गए थे। कम संसाधन में इतना अधिक कार्य मेरे द्वारा किया गया था और मेरा सपना था कि इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना, लेकिन उस समय फिर आरक्षण हो गया और अति पिछड़ा वर्ग होने के कारण फिर हम जनता की सेवा में नहीं आ सके। शिवैसिंहपुर की जनता निश्चय ही जानना चाहती होंगी जो आखिर आपको लगभग कितना फंड मिला था? उस समय लगभग सब मिला के 10 से 15 लाख रुपया मिला था मात्र। और मात्र 10 से 15 लाख में आप इतना काम गिना दिए। हाँ जी जी जी, तो निश्चय ही आपने बहुत ईमानदारी से इस कार्य का निष्पादन किया जी होगा। जी जी। और आपकी बात पर मुझे फिराक गोरखपुरी जो बहुत बड़े शायर हैं उनकी एक पंक्ति याद आती हैं। ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। वाह वाह वाह। कहने का मतलब जो आपको एक टर्म मिला फिर भी आपने गिना दिया 70 रोजगार यहाँ नहीं होते हैं मित्रों। बहुत गंभीरता से इस बात को समझने की ज़रूरत है। और उसमें भी सरकारी जॉब, कोई ये नहीं कहे जे किसी को पकौड़ा तलो, किसी को और कुछ करो, कोई अपना स्वरोजगार खोल लो, बल्कि परमात्मा ने इनकी कलम में ताकत दिया तो उस कलम का सदुपयोग आम जनता से किए। आई विटनेसेस ऑल्सो हियर बिकॉज आई एम लिविंग इन दिस पंचायत। मैं देख भी रहा हूँ कि इन्होंने रोजगार भी दिया तो अपने पंचायत के लोगों को ही। हाँ, ऐसा हाँ, नहीं हाँ। हुआ जे पैसा कौड़ी लेकर बाहर के लोगों को इंट्रांस दिला दिए और पंचायत के लोग उससे वंचित रह गए। आपने ऐसा नहीं किया, यह काबिल तारीफ है। इन कार्यों के बावजूद 2006 तक आप रहे यहाँ पर। ये ओबीसी सीट, ओबीसी महिला हाँ आरक्षित है। ओबीसी महिला आरक्षित हो गई थी। जी। तो उस वक्त आपकी भूमिका क्या रही पंचायत में? उस समय भी हम प्रयास किए थे कि एक स्वच्छ, निष्पक्ष और ईमानदार छवि का कोई प्रत्याशी जीत कर आए, और हमने बहुत प्रयास किया था। लेकिन उस समय उर्मिला देवी, जो रामसरे ठाकुर जी के प्रभाव में ही रहने वाली वो महिला थीं, और उन्हीं की जीत सुनिश्चित हुई। चूँकि उस समय अब मेरे हाथ से बात निकल चुकी थी और उसके बाद सिर्फ देखने के अलावा और क्या था। और ये विगत जो देखा गया है 2006 से लेके अब तक, वो तो सामने दिखाई ही पड़ रहा है। वो मौका मिलेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा, चूँकि आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी के रूप में मैं आपको देखता हूँ। जी जो किसी को जितवाना अपने हाथ में नहीं है, खुद जीतना हो तो वो अपने हाथ की अपने चीज़ हाथ है। की चीज़ है, तो वो हाँ। आपकी हाथ की चीज़ ही नहीं थी, इसीलिए उसमें सफलता न मिली, तब भी आप सफल ही हाँ, कहे हाँ। जाएंगे, क्योंकि वो प्रयास ही दूसरे दिशा में था। बावजूद इसके मैंने सुना है जो पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार एवं गड़बड़ी को आपने काफ़ी हिम्मत के साथ उठाया, जिसका
काफ़ी बुरा दंश आपको झेलना पड़ा, तीखा अनुभव रहा। आपको किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए 2006 में जब पंचायत में चुनाव हुआ ओबीसी महिला का, तो नंदिनी ग्राम निवासी श्रीमती उर्मिला देवी निर्वाचित हुई। क्योंकि अभी आप बोले भी हैं कि श्री रामाश्रय ठाकुर ही सारा देख रेख करते थे, और अनधिकृत रूप से हमारा पंचायत भवन शिवय सिंहपुर में अवस्थित है। पंचायत मुख्यालय शिवय सिंहपुर, नियम भी कहता है कि मुख्यालय में ही ग्राम पंचायत होगा, और मुख्यालय में ग्राम पंचायत था, लेकिन सारे कागजात लेकर के वो स्वयं अपने घर पर चले गए और सब कुछ यहाँ से पूरा कार्यालय वहीं स्थानांतरित कर लिए वो अपने घर पर। घर के नज़दीक एक सामुदायिक विकास भवन था, जिसमें वहाँ पता चला कि वहाँ लिखवा दिए ग्राम पंचायत राज शिवय सिंहपुर। इस संबंध में कई बार अधिकारियों से हम मिले भी कि ये अनधिकृत रूप से है, लेकिन ऐसी व्यवस्था है इस तंत्र में कि जल्दी कोई बात सुनना नहीं चाहता है। उसके बाद हम लगातार निगरानी रखते रहे पंचायत के विकास संबंधी योजना पर, क्रियाकलापों पर। कई बार हम लिखित रूप में, मौखिक रूप में उच्चाधिकारी से मिलते रहे, लोगों को समझाते भी रहे, कहते भी रहे, लेकिन कुछ बात नहीं जब हमारी सुनी जा रही थी, तब लिखित रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री से जनता दरबार में, उस समय 2008-9 में जी, जी। जनता दरबार होता करता था उस समय, प्रथम काल में मुख्यमंत्री का। जी, जी, जी। तो उसमें हम मिले थे मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था, निगरानी विभाग को आदेश दिया था जांच करने के लिए। और उस समय निगरानी विभाग के 2 अफसर, जिसमें एक शशि शेखर झा थे इंस्पेक्टर, वो आए थे जांच में, और एक उनका नाम हमको याद नहीं है। और वो बोले कि आए थे पंचायत भवन पर, यहाँ काली स्थान में जो पंचायत भवन है, तो यहाँ कुछ था नहीं, तो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो बोले कि हम चलते हैं मुखिया जी के यहाँ, उर्मिला देवी के यहाँ। तो हम बोले कि हमको नहीं ले जाइए, लेकिन वो बोले कि नहीं चलिए, आपको भी चलना होगा, आप वादी पक्ष हैं तो आपका रहना जरूरी है। हम वहाँ जब गए तो निगरानी उर्मिला देवी के सामने उसी समय रामाश्रय ठाकुर आ गए, इनके दोनों पुत्र आ गए, और बहुत अभ्रंश शब्द का प्रयोग निगरानी के सामने ही करते रहे, ताकि उनको लगता था कि जांच नहीं हो, और हम चाहते थे कि इसको फैक्ट्स मिले निगरानी विभाग को। तो उस समय उनके जो क्रियाकलाप का हम विरोध नहीं किए, हम निगरानी के जांच में सहयोग करते रहे, और निगरानी विभाग सारी वस्तु स्थिति को समझ गई, और उसके बाद फिर हमको लेके निगरानी विभाग आके हमारे घर पर छोड़ गया, और उसके बाद निगरानी विभाग पटना वापस चली गई। उसके बाद कुछ दिन बाद निगरानी द्वारा हमको फ़ोन आया और बोला कि और कुछ फैक्ट्स दीजिए। हम फिर फैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स तैयार करके डिटेल भेजे, उस आधार पर वहाँ इन पर प्राथमिकी दर्ज हुआ। उस समय तत्कालीन मुखिया श्रीमती उर्मिला देवी पर, तत्कालीन पंचायत सचिव श्री लक्ष्मीराम पर, उसके बाद रोजगार सेवक रणधीर कुमार पर, तत्कालीन उप मुखिया श्री रघुनाथ ठाकुर जो सुपुत्र हैं श्री रामाश्रय ठाकुर जी के, उन पर, और एक उस समय जो कनीय अभियंता थे उन पर, इतने आदमियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया निगरानी विभाग में, और फिर जांच प्रारंभ हुआ। जांच के बाद रघुनाथ ठाकुर, तत्कालीन उप मुखिया रघुनाथ ठाकुर थे, माननीय उच्च न्यायालय से बेल अभी प्राप्त कर चुके हैं। श्रीमती उर्मिला देवी का बेल रिजेक्ट हो गया है सुप्रीम कोर्ट से, और अभी कुर्की जब्ती का वारंट भी उन पर अब निकल चुका है। और लक्ष्मीराम अरेस्ट भी हुए, जेल भी गए, बेल भी लिया। वो 2 आदमी का नहीं पता है, वो दोनों आदमी अभी एब्सकॉन्डर हैं। और भी कई नाम है, श्री रामाश्रय ठाकुर का भी नाम, और भी 2-3 आदमियों का नाम जो विचाराधीन है, जिस पर जांच अभी चल रहा है। अभी ये जांच की प्रक्रिया है। तो ये उस समय हुआ। उसके बाद भी हम कई प्रकार से लिखते रहे, हर विभाग में। लोक शिकायत निवारण भी उसके बाद आ गया था, लोक शिकायत से भी हम चर्चा किए। हम फिर उसमें सूचना के अधिकार के तहत कुछ कागजातों की मांग पंचायत से की। वहाँ पर जब ये मामला चला गया था सूचना आयुक्त के यहाँ द्वितीय अपील में, और सूचना आयुक्त ने आदेश दिया कि आप पंचायत भवन पर उपस्थित होकर पंचायत सेवक से सारे अभिलेखों का निरीक्षण करें, और निरीक्षणोपरांत जो आपको आवश्यक लगे उसकी अभिप्रमाणित प्रति आपको उपलब्ध कराई दी जाएगी। और जब हम वहाँ गए
उनके निर्देश पर पंचायत सेवक और बीडीओ साहब का निर्देश था, सूचना आयुक्त का निर्देश था, और वहाँ गए तो हमारे साथ बहुत फिजिकल असॉल्ट हुआ। और उस समय थे कामेश्वर ठाकुर मास्टर साहब, वो भी आए, बीच बचाव किए बहुत, और हम बुरी तरह घायल अवस्था में वहाँ से हम सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती हुए। वहाँ हमारा फर्द बयान हुआ। वो फर्द बयान फिर मोहद्दीनगर थाना आया, यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज हुई। इंस्पेक्टर ने उस समय जो निरीक्षी पदाधिकारी थे उसके, उस घटना को सत्य करार देते हुए और दर्ज किया था। अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद अभी तक अगर इस 21-22 वर्षों में इस पंचायत में उनके गलत कृत्य का कोई विरोध किया है तो सिर्फ एक हम ही विरोध किए हैं। और लोग जो भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, वो जैसे बरसाती मेढक होता है, चुनाव के समय आते हैं, खड़े होते हैं और खेल बिगाड़ करके और फिर चुप बैठ जाते हैं। बस यही उनका रहता है। मनोज जी, बड़े ही दर्द के साथ आपने आप बीती को सुनाई है। ये आप बीती नहीं, ये एक झकझोर देने वाली स्थिति है और शिवैसिंहपुर की जनता आपको सुन रही है, देश दुनिया के लोग भी आपको सुन रहे हैं डीकेपी न्यूज चैनल के माध्यम से। आप जिस साहस का परिचय दिए हैं और उस साहस के परिचय के साथ आपने फिजिकल असॉल्ट के बावजूद अपनी हिम्मत को नहीं खोई है, यह काबिले तारीफ है। आपकी बातों को देखकर मुझे सोहनलाल द्विवेदी की पंक्ति याद आती है, जो देश के वरिष्ठ कवि है। उन्होंने लिखा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर फिजिकल असॉल्ट करके 2-4 तमाचा देके अगर सत्ता पर काबिज हो जाया जाए तो हर कोई इसी नीति को अपनाता। लेकिन ये थोड़ा देर के लिए अपने को लगता है जो हम महिमा मंडित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैसे छवि के लोगों की प्रतिष्ठा धूल धूसरित होती है। दूसरी, जो यहाँ की जनता जज है, लाख हम साम दाम दंड भेद आदि का प्रयोगात्मक शब्द चुनावी समर में करते हैं, बावजूद इसके सत्ता की चाबी जनता के पास होती है और जनता का निर्णय ही अल्टीमेटली सर्वमान्य होता है। आगे 2016 में जनरल महिला सीट घोषित हुआ, उस वक्त आपके हार का क्या कारण रहा? देखिए, भले संख्या बल ये प्रदर्शित करता हो कि हम हार गए हैं, लेकिन मैं अपनी हार नहीं मानता। उस समय भी हम अधिकारियों से मिले थे और बात किए थे और बोले थे कि सर सिर्फ निष्पक्ष चुनाव करा दीजिए, जीत हमारी ही होगी। और अधिकारी आश्वासन देना तो दूर, हम चुनाव के दिन कहते रह गए कि पंचायत भवन नंदिनी में 2 बूथ जो जबरन कब्जा कर लिया गया, वहां 95% पोल हो गया, 98% तक पोल हुआ। हम अधिकारियों को कहते रह गए, अधिकारी जैसे कान में तेल डाल के सो गए, कुछ सुनते ही नहीं थे। यही हमारे पंचायत में अन्य बाकी 15 बूथ पर 53.8% पोल हुआ था, लेकिन वहां 2 बूथ पर 95%। आप सोच सकते हैं। और वहां एक पक्षीय सिर्फ उन्हीं का वोट निकला, थोड़ा सा हमारा, हमको लगता है कि 1-2 घंटा जो सुबह में गिरा, 50-60 वोट मेरा गिरा था, वहां 50-60 वोट गिरा था और 1 घंटे में 30-35 वोट गिरता है। उनको भय लगा कि अगर इस तरह वोटिंग चालू हुआ तो यहां भी इस बूथ पर ही न कहीं हम हार जाएं, तो ये उनको लगता था कि हम पीछे हो जाएंगे बहुत, और बूथ कब्जा कर लिए। उनके घर की महिलाएं, 4-4 महिला, हम गए भी थे, जिस समय गए वो लोग निकल गए फिर, और अधिकारी को बोलते थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट को, अरे आपका बूथ वोट नहीं गिरता है तो आप झूठ मूठ का आरोप लगाते हैं, और ये सब कह के बहाना बना के टाल देता था। वीडियो भी नहीं सुना, एसडीओ भी नहीं सुना, डीएम साहब को भी हमने फ़ोन किया था, कोई नहीं सुना, चुनाव आयोग को भी हमने फ़ोन किया, लेकिन इसका तो सिस्टम है, चुनाव आयोग फिर डीएम से पूछता है, डीएम एसडीओ से पूछते हैं, एसडीओ बीडीओ से पूछते हैं, बीडीओ जो बोलेगा, बीडीओ मैनेज था। तो ये बात है कि कहीं कहीं बोलते हैं कि हम तो मैनेज से चुनाव जीतते हैं, तो मैनेज उनका यही है। जनादेश मेरे पक्ष में था,
1662 वोट जो हमको मिला भाई जी, वो प्यार मोहब्बत का वोट था। एक एक आदमी लाइन में खड़ा होकर वोट गिराया, तो वो प्यार मोहब्बत का वोट था। लेकिन और थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा, प्यार मोहब्बत के साथ साथ आपके पूर्व में किए गए कार्यों का भी वो परिणाम था, जी, क्योंकि जी, देश के बड़े छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, ये है। बता रहे थे कि उस समय में जो चुनाव का चल रहा था, जनादेश मेरे पक्ष में था। 1662 वोट हमको मिला था, और उनको अगर सही समझिए तो 1000 वोट ही उनको मिला था। बाकी वोट उनका वही मैनेज जो कहते हैं, वही मैनेज करके वो लिए, और लगभग 1800 कुछ वोट उनको आया था। यही था। उस समय भी हमारा लगभग 450 वोट कैंसिल हो गया था। और कैंसिल हुआ था कि महिलाएं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं, वहां पर इंक पैड रखा हुआ था, जहां पर स्टैंप देना था बैलेट पेपर पर, तो इंक पैड में मुहर के बदले अंगूठे का निशान ही दे दिया गया, जिस वजह से हमारा 450 वोट रिजेक्ट भी हुआ था। और 2 उम्मीदवार यहाँ जो मेरे बागी थे, और हमको हराने के उद्देश्य से जो 200 और 300 वोट ला करके और हमको पीछे कर दिए। लेकिन तो भी हम, चूंकि जनादेश हमको लगा था कि हमारे पक्ष में है, तो हम बराबर पब्लिक से कांटेक्ट में बने रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे, लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ रहे, और जिसका परिणाम है कि आज हम फिर जनता के दरबार में उपस्थित हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आप खुद ट्रू स्पेक्टेटर हैं, मनोज जी की सुन रहे हैं, मनोज जी की जुबानी। इनकी बात मैं कहूँगा तो कुछ बढ़ा चढ़ा कर कह दूंगा या कुछ कम कहूँगा, लेकिन ये जब कहेंगे तो अपनी बात को जेनून सत्यता के साथ रखेंगे। और इन पर पुनः राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्ति मुझे फिट बैठती है, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, वाह तब सुख से मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। वाह वाह वाह। जब बहुत सुंदर। फसल सूख कर जल के बिना तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। वाह वाह वाह। तो आप इतना टूट चुके हैं अंदर से संघर्ष करते करते, लेकिन कलम की ताकत होती है जो सत्ता को हिलाकर रखती है। और मैं दिनकर की ही पंक्ति बार बार इसीलिए कोट कर रहा हूँ, जो राष्ट्रकवि होते हुए, राज्यसभा सांसद होते हुए भी सत्ता के खिलाफ आग उगलने में, माने सत्ता से कोई उनका व्यक्तिगत ये नहीं था विरोध, लेकिन जो व्यवस्थागत खामियां थी उसे वो ठीक करना चाहते थे, और वो लिखते रहे। और उसी प्रकार आप कार्यों के द्वारा इस बात की पुष्टि की है, और उसको आप करते रहे हैं, यह निश्चय ही काबिल तारीफ है। आपकी पत्नी सुश्री संगीता तिवारी जी हैं, खड़ी हैं इस बार, तो आपका थीम क्या है ताकि आप चुनाव जीत सकें? देखिए, चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर हम लगातार जनता के संपर्क में हैं, और जनता त्रस्त है इनके क्रियाकलाप से, इनके दबंगपूर्ण नीति से, इनके क्रूर नीति से। जनता इतना त्रस्त है, तंग है, तबाह है, शोषण भ्रष्टाचार से इतना उब चुकी है जनता। जनता परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन के नायक के रूप में वो तलाश कर रही है, और हम में वो छवि जनता देख रही है। हम जनता से आग्रह करेंगे कि इस बार निष्पक्ष होकर, एकदम भयमुक्त होकर, इस बार ईवीएम से चुनाव होना है, बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस है, इसीलिए इस बार स्टैंपिंग की कोई बात है नहीं। तो जनता आएगी और हमारे पक्ष में मत देगी, ये हमको विश्वास है। पुनः दिनकर जी की पंक्ति मुझे याद आती है, मनोज जी, हुंकार उठो सागर से नभ तक जाना है, हुंकार उठो खोया अतीत दिलवाना है, हुंकार उठो तुमको अखंडता पाना है। मतलब जो अतीत को आपको, जो खोया हुआ अतीत है, जिसको आपने मन में सपना सजोया होगा, यदि एक टर्म और हम मुखिया रह जाते तो उन सारे कार्यों का करते जो विकासोन्मुखी होता और धरातल पर दिखता,
उसको आप कर दिखाते, इस प्रकार की तमन्ना है। मान जाइए इस बार आपकी पत्नी सुश्री संगीता तिवारी जी खड़ी हैं, उसका नेतृत्व और कमान आप संभाल रहे हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो जनता जानना चाहेगी जो इस बार आप क्या क्या विजन रखे हुए हैं जो हम गांव के डेवलपमेंट के लिए करेंगे। देखिए, किसी भी पंचायत के लिए एक आदर्श स्थिति होता है कि आदर्श पंचायत। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो इसी 5 साल में एक दिखने वाला आदर्श पंचायत जिसमें सारी मूलभूत समस्याओं का लगभग निराकरण हो चुका हो। इस पंचायत की सबसे प्रमुख समस्या है अभी बेरोजगारी। छोटे छोटे लघु उद्योगों की स्थापना करवाकर ग्रामीण कुटीर उद्योग की ओर प्रेरित कर लोगों को उस ओर लगाना और रोजगार संचय। दूसरा है कि जितना भी योजना चला है इसमें सब योजना कागजी हुआ है। अभी चौर में जाइए, मुकना छील करके अब बस बिल बना लेना है, करोड़ों करोड़ का बिल। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 10 करोड़ का योजना संचालित हुआ, कहीं नजर नहीं आ रहा है। अभी मुख्य सड़क से चले जाइए पछियारी टोल तक, सरकार भवन तक, 3 जगह आपको पानी हेलना पड़ेगा। ठेहुना तक पानी है, लोग त्रस्त है। सारा रोड इन्हीं का बनाया हुआ है। कहीं रोड में कोई मानक ढंग का पालन नहीं किया गया। कई बार लिखा पढ़ी हुआ है, लेकिन अपने व्यक्तिगत प्रभाव का लाभ उठाकर मामले को दबा देते हैं। इस सब योजनाओं की समीक्षा होगी और समीक्षा में अगर अनियमितता होती है तो कठोर संबंधित अधिकारी पर, कर्मचारी पर कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटा जाएगा और विकासोन्मुखी जितना काम हो शीघ्र पूरा किया जाएगा। हमारी एक योजना है, गली गली में सोलर लाइट की व्यवस्था हम करवा देंगे एकदम। ये सरकार की भी योजना है, उसको निष्पक्ष ढंग से लागू करना है। नालीकरण की व्यवस्था, जल निकासी की समस्या से जो हमारा पंचायत जूझ रहा है, इस समस्या का पूर्ण निराकरण करेंगे। ये हमारी योजना है और अगर इतना हो गया तो हम समझते हैं कि हमारा पंचायत आदर्श पंचायत हो जाएगा, जो दिखेगा भी आदर्श पंचायत। हम 5 साल में जितना रोजगार दिए हैं लोगों को, विगत जो हमारे जो अभी हैं प्रतिद्वंदी, 15 साल में आधा क्या चौथाई भी रोजगार अपने पंचायत के लोगों को नहीं दिए। जब मौका मिला उनको तो पंचायत से बाहर के लोगों को रोजगार दिए। अब क्या कारण था बाहर के लोगों का रोजगार देना, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन हमको लगा कि अगर वो चाहते तो पंचायत के लोगों को रोजगार दे सकते थे। बल्कि कुछ तो पंचायत के 1-2 हैं, जैसे जत्तन कुमार पासवान है, उसकी नौकरी लगी हुई थी हमारे समय में, उसको हटा दिया इन्होंने, जबरन हटा दिया। एक और था पासवान नंदिनी का, महिला थी, इतना प्रताड़ित किया नंदिनी मिडिल स्कूल में, अंत में इस्तीफा करके उसको भागना पड़ गया। तो इनका दबंग और अपराधी प्रवृत्ति की जो छवि है, इससे पंचायत को निजात दिलाना है, आदर्श पंचायत बनाना है। सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से हो, सुचारू ढंग रूप से चले, यही हमारी कामना है, तमन्ना है। मनोज जी, आपकी बात की गहराई में जब मैं गोता लगाता हूँ तो कई दिशाओं में कई चीज़ कहने को मजबूर होता हूँ। इसीलिए एक ही विकल्प मेरे पास बचता है, कविता, वो सहारा, ताकि कम शब्द में हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात लोगों तक पहुँचा सकें जी। पुनः दिनकर की कविता आप पर फिट बैठती नजर आती है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियाँ बारी बारी, छिटकाई जिसने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। मैं इसीलिए इन चुनिंदा लाइनों को ही कोटि किया हूँ, जो बिना मरने जीने का परवाह किए हुए आपने और पंचायत में व्याप्त तमाम भ्रष्टाचार का उद्भेदन करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, सीना ठोक के और एकला चलो के सिद्धांत पर। न कोई बॉडीगार्ड है, न कोई 5 गो सिपह सलाहकार है, और अकेले ही। लेकिन जिस ढंग से इस पंचायत का सिनारियो रहा है, एक बार तो आपने जीत दर्ज हासिल की है, और दूसरी बात मामूली वोट से और कुछ
कतिपय कारण जो कि जनता आपके मुखारबिंद से सुन चुकी है, आप हार चुके हैं, बावजूद आप इतना हिम्मत रखते हैं, काबिले तारीफ़ हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, समय भी हमें इजाज़त दे रही है, जो शिवै सिंहपुर ग्राम पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, शिवै सिंहपुर ग्राम पंचायत की जनता से हम यही अपील करेंगे कि निर्भीकता पूर्वक, बिना कोई डर भय के आप घर से बाहर निकलिए, अपना मत का प्रयोग कीजिए और भ्रष्टाचार, भय एवं आतंक से मुक्ति हेतु एक बार हम कहेंगे, सिर्फ आप हमारे पक्ष में मतदान कीजिए, ये अपील हम करेंगे। और 2001 से 6 तक हम जितना काम किए थे, हो सकता है उस समय हमारे पास अनुभव की कमी रही हो, उस समय हम कम उम्र के थे, अनुभव की कमी थी, उस समय जो गलतियां हुई, मैं उसके लिए आप सबों से माफ़ी मांगता हूं। मैं पुनः कहता हूं कि अब वो गलती नहीं दोहराई जाएगी, एक नया छवि देखने को मिलेगा और ये राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित हो हमारा पंचायत, आदर्श पंचायत घोषित हो। इसी 5 साल में हम पूरा करेंगे, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, इसलिए एक बार आप हमको मौका अवश्य दें। मनोज जी, मैंने अपनी कर्तव्य को बखूबी निभाया है और पूरे जो आपकी दर्दनाक स्थिति को सुनकर हमने जनता के दरबार में इस बात के निर्णय के लिए छोड़ दिया है। शिवै सिंहपुर पंचायत ही नहीं बल्कि देश दुनिया के लोग डीकेपी चैनल को देखेंगे, सुनेंगे, आपकी बातों को ऑब्जर्व करेंगे और निश्चय ही सोच समझ के एक एक वोट का उपयोग सुयोग्य कैंडिडेट के साथ करेंगे और हमारा अपील भी है। दूसरी, जो पूरे इंटरव्यू के दौरान यो निचोड़ समझ में आया और मुझे लगता है उसको कविता की पंक्ति से मैं अंत करता हूँ। हड्डी के दीप जलाकर, हड्डी के दीप जलाकर हम माँ की लाज बचाएंगे, भारत भूमि के वीर सेवक बलि होने में सुख पाएंगे। एक पंक्ति हम भी दुष्यंत की एक छोटा सा लाइन जी है, जी 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 हम कवि तो नहीं हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। वाह, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। धन्यवाद। हाँ, सुमन भाई, आप धन्यवाद। डीकेपी न्यूज पर आए, इसके लिए आपको हृदय से आभार सहित आपको भी धन्यवाद बहुत देता बहुत हूँ। धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया इसके लिए। थैंक यू। धन्यवाद।